महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के किले में सेंध, शिवसेना के विधायकों ने डाला गुजरात में डेरा, सीएम ने बुलाई आपात बैठक। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा सिंधिया और उनके समर्थकों का हाल बीजेपी में बुरा, बीजेपी से पार्षद तक की टिकट नहीं दिला पाए सिंधिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया योगासन, पीएम मोदी बोले योग वैश्विक सहयोग का पारंपरिक आधार बन रहा। यूपी के बरेली में कार और ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और जबलपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, भूकंप की मापी गई 10 किलोमीटर गहराई और 80.36 किलोमीटर लंबाई, भूकंप से नहीं हुआ कोई नुकसान। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी उठापटक के संकेत हैं। दरअसल सोमवार को हुए एमएलसी चुनाव में फिर भाजपा ने शिवसेना नीत एमवीए गठबंधन को झटका दिया है और मंगलवार को शिवसेना के 2 दर्जन विधायक गुजरात पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की सरकार संकट में आ गई है। ठाकरे ने आज आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि शिवसेना के 2 दर्जन विधायक एक साथ शिंदे के साथ सूरत की एक होटल में हैं। शिवसेना विधायक शिंदे कल से शिवसेना के संपर्क में नहीं थे। शिंदे महाराष्ट्र में शिवसेना नेता के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में ठाकरे सरकार में शहरी विकास मंत्री हैं। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहाने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। अवनीश बुंदेला ने कहा कि सिंधिया एवं उनके समर्थकों का हाल बीजेपी में बुरा है। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो 500 से ज्यादा पार्षद टिकटों पर अपना अधिकार जताते थे और उनको सम्मान भी दिया जाता था, लेकिन अब जब वो बीजेपी में है तो उनकी हालत यह हो गई है कि वे अपने कुछ गिने चुने समर्थकों को छोड़कर पार्षदों की टिकट तक नहीं दिला पाए, जिन समर्थकों को सिंधिया ने कांग्रेस में विधायक की टिकट दिलाई थी। हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव के जो टिकट वितरण हुए उसमें देखने में आया कि सिंधिया 16 में से अपने किसी भी समर्थक को महापौर का टिकट नहीं दिलवा पाए। खुद उनके गढ़ ग्वालियर एवं मुरैना में भी उनकी मर्जी का प्रत्याशी नहीं दिया गया। हम सब जानते हैं कि जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तो 500 से ज़्यादा पार्षद टिकटों पर अपना अधिकार जताते थे और उनकी चलती भी थी। वर्तमान में हाल ये है कि अपने गिने चुने 2-4 समर्थकों को छोड़कर सिंधिया अपने समर्थकों को पार्षद तक का टिकट नहीं दिला पाए हैं। कई किस्से तो ऐसे भी हैं कि जिनको सिंधिया ने कांग्रेस में विधानसभा का टिकट दिलाया था, भाजपा ने उनका पार्षद का टिकट तक काट दिया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन भारतीय विरासत का एक हिस्सा है। यह मानवता के लिए भारत का उपहार, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। योग मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। तो वहीं पीएम मोदी ने योग करते हुए कहा कि योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जत नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार लोग दरगाह जा रहे थे। इस दौरान कार का टायर फट गया, जिससे कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर रही है। और अब अगली खबर जबलपुर से, जहां पर जबलपुर में भूकंप के झटके हल्के से महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप की 10 किलोमीटर गहराई और 80.36 किलोमीटर लंबाई मापी गई है। भूकंप केंद्र दिल्ली के JL गौतम के अनुसार 20 जून को 1:23:15 में भूकंप आने का अनुमान महसूस किया गया था।
भूकंप का केंद्र जबलपुर था। हालांकि जो झटके महसूस हुए वह नॉर्मल थे, जिसका किसी को कोई एहसास नहीं हुआ। और अब खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर पुरानी सिंधु टॉकीज के पास दीवार गिरने से मौत हो गई है 2 मजदूरों की। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे से करीब 11 घंटे की रेस्क्यू के बाद पहला शव बरामद किया गया था, वहीं दूसरा शव 16 घंटे के बाद बरामद किया गया था। रेस्क्यू के दौरान जोनल अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था और अभी बारिश के दौरान कंस्ट्रक्शन के काम में ही जो वॉल है उसके स्लाइड डाउन करने की वजह से 2 लोगों की मौत। जब तक सूचना मिली है तब से एनडीआरएफ की टीम, नगर निगम की पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। पुलिस भी यहाँ उपस्थित है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरे में है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डी वाटरिंग हो रही है। काफ़ी सारे पंप सेट लगा के डी वाटरिंग भी कर रहे हैं एंड अब नीचे कटर्स वगैरह के माध्यम से संतनगर की पुरानी सिंधु टाकीज के नाले की दीवार कल दोपहर को तेज बहाव के चलते गिर गई थी, जिसके बाद 16 घंटे की मशक्कत करने के बाद जो 2 युवक हैं उनको निकाला गया। कल देर रात जो है वो तकरीबन 4 बजे पहला युवक को निकाला गया। अब दूसरा युवक को तकरीबन सवेरे 8 बजे जो है वो निकाला गया। तकरीबन 16 घंटे चले इस पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे नगर निगम सहित तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पर देर रात तक मौजूद रहे और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नगर निगम की लापरवाही इसमें कहीं ना कहीं सामने निकल के आती है। नगर निगम ने किस प्रकार से इसमें परमिशन दी और आने वाले जो आला अधिकारी थे उनके द्वारा जिस प्रकार से बातें कही गई हैं वो कितनी कारगर सिद्ध होंगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप कलरिया, खबर भारत, भोपाल। कमल पटेल ने हरदा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए 21 जून 2015 को आह्वान किया था कि योग के माध्यम से ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। 177 से अधिक देशों ने आज योग दिवस पर योग किया है। इस वर्ष की थीम थी मानवता के लिए योग रखी गई है। इस वर्ष की जो थीम है, पीएम मोदी ने मैसूर के योग के द्वारा मानवता को बचाने का संदेश दिया है। पटेल ने कहा कि योग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। मंत्री पटेल ने हरदा में योग दिवस के अवसर पर सभी के साथ योग करते हुए सभी को योग के द्वारा स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए योग दिवस को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2015 में आह्वान किया था पूरी दुनिया के देशों से और 177 देश से अधिक देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे दुनिया ने लगभग 177 से भी अधिक देशों ने मनाया और हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के मैसूर से उन्होंने योग दिवस के दिन पूरे देश को संबोधित किया और योग किया। हमने भी आज हरदा में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग दिवस के दिन योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में विजय प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी हैं। रणजी ट्रॉफी के 22 जून से प्रारंभ हो रहे फाइनल मैच में मध्य प्रदेश का मुकाबला मुंबई से होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में विजय मिलने के लिए बधाई देते हुए उनसे बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोई कार्य असंभव नहीं है, जहां चाह होती है वहां राह को निकालना ही पड़ता है। चौहान ने कहा कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रित करने के साथ ही सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव सहित अन्य खिलाड़ियों से बातचीत की।
और अब अगली खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियारों, कट्टे और पिस्टल सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक बड़े सिकलीगर गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खरगोन और धार के जो डेरे हैं उनसे ये जो है लेकर सप्लाई करी जा रही थी। एक बिहार की भी तरह बताई गई कि इसमें बिहार का भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये लोग जो अच्छी क्वालिटी के भी हैं। इन्होंने जो है अन्य जो इस तरह के जो सेंटर हैं जहाँ पे अवैध फायरआर्म बनते हैं, वहाँ से इन लोगों ने अपने डिज़ाइन लिए हैं और उन डिज़ाइन को भी कॉपी कर रहे हैं ये लोग। तो उस तरह के जो है हमको फायरआर्म्स भी मिले हैं। अलीराजपुर जिला मुख्यालय में स्थित सुरेंद्र उद्यान पर 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले में उत्पादित करीब 100 से अधिक उन्नत और देशी प्रजाति के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस आम महोत्सव में जिले भर के किसान अपने अपने बगीचे में लगे आमों को लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे। आम महोत्सव में आमों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी के साथ साथ आम से उत्पादित होने वाले उत्पादों की सामग्री प्रदर्शनी में लगाई गई। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि अलीराजपुर आम महोत्सव के माध्यम से अलीराजपुर में उत्पादित होने वाले आम को एक विशेष पहचान दिलाना इस महोत्सव का उद्देश्य है। रेगुलरली कुछ जिलों में होता रहता है, अपने ज़िले में नहीं हुआ होगा, लेकिन मतलब ये नवाचार से ज़्यादा ये तो बेसिकली किसान लोगों का मेला है और सभी से अनुरोध है कि आपसे भी अनुरोध है, आप खरीदें, अच्छा रेट देके किसानों को अच्छा रेट मिले। तो बस यही है हम लोगों की सोच इसके पीछे। नवाचार तो ठीक ही है। आज के जो आम महोत्सव अलीराजपुर के अंतर्गत जो मनाया जा रहा है, 2 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो आम में कई प्रकार की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जो 100 से अधिक प्रजातियां हैं यहाँ पे, जो कि देसी है। बाकी कलमी तो लगभग 50 प्रकार की प्रजाति कलमी आम है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि जो देसी आम जो पाए जाते हैं, लेकिन कलमी से भी कहीं प्रकार से आकार, रंग और स्वाद में अच्छे गुण वाले प्रजाति के किसानों के पास आम के फल पाए जाते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बुंदेलखंड जहां एक और भीषण सूखे की चपेट में है। बूंद बूंद पानी के लिए जनमानस और जानवर परेशान है। वहीं हजारों एकड़ जमीन और खेत पानी के अभाव में खाली पड़े हैं। वहीं अपनी मेहनत, लगन और प्रकृति के प्रति प्रेम की बदौलत एक साधु ने पहाड़ की तस्वीर ही बदल दी। जहां सिर्फ चट्टानें दिखाई देती थी, वहां आज पूरा पहाड़ हरा भरा नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के उत्तरा गांव की, जहां करीब 11 साल पहले ग्वालियर से आकर साधु पुरुषोत्तम दास ने इस पहाड़ पर डेरा डाला और इस सूखे पहाड़ को हरा भरा बना दिया। हम 2011 हमें यहाँ आए थे। यहाँ पर बिल्कुल बंजर भूमि पड़ी थी, वहाँ बैठने लायक जगह भी नहीं थी। फिर हमने धीरे धीरे यहाँ मंदिर की सेवा पूजा करके पौधा लगाना चालू किया और यहाँ अखंड ज्योत हमेशा जलाते रहे। मरीजों का भी इलाज करते रहे हमेशा यहाँ। और इतने पौधा, सब पौधा हमें लगाए, नींबू का है, संतरा है, मौसमी है, चंदन है, सफ़ेद सतावर है, पीली सतावर है, अश्वगंधा है, जैसे तमाम हमने इस प्रकार बहुत पौधा लगाया। 10,000 के करीब पौधा लगे हुए हैं अपने आज। जो कि हमारे यहाँ मंदिर के चारों तरफ जो बंजर पहाड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ पे सन 2011 में हमारे महाराज जी आए, जिन्हें पेड़ पौधों का शौक है और बहुत ही लगाव है। जबकि अपन एक पेड़ नहीं लगा सकते, इन्होंने कई हजार पेड़ लगा के कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ लगाए हैं और जड़ी बूटियों वाले भी पेड़ लगाए हुए हैं, जो यहाँ पर सुरक्षित हैं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं पेड़ों के लिए समर्पित किया है और इतनी मेहनत करते हैं कि बाल्टियों से इस गर्मी में पानी भर भर के डालते हैं, केवल पेड़ों की वजह से। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।